साथ रिमझिम बारिश को महसूस कर पा रहे होंगे और इस वजह से शीतलहर का असर और ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं 12 की, जहां लगातार 5 दिनों से चल रही शीतलहर से वैसे ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाजारों में दिन भर सन्नाटा पसरा रहता है। शीतलहर का असर फसलों पर भी देखने को मिल रहा है और अब तो बारिश भी हो रही है। और जयपुर से मेरे सहयोगी दिनेश तिवारी जुड़ गए हैं, जो जयपुर के मौसम का हाल बताएंगे। जोधपुर के मौसम का हाल बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश भारद्वाज जुड़े हैं और चौमू में इस वक्त क्या स्थिति है ये बताएंगे प्रदीप सोनी। तो सबसे पहले हम दिनेश का रुख कर लेते हैं, जयपुर का मौसम जान लेते हैं। जयपुर में बादल छाए हुए हैं, ओलावृष्टि की भी संभावना है क्या दिनेश? बिल्कुल हार्दिक, देखिए मौसम की बात कर रहा है। राजधानी जयपुर का मौसम कल, हालांकि कल की तुलना में आज देखा जाए तो फॉग कम है, लेकिन सर्दी बढ़ी हुई है। शीतलहर का असर आज राजधानी जयपुर में ज़्यादा नज़र आ रहा है और राजधानी जयपुर के साथ साथ आसपास के कई ज़िलों में शीतलहर का असर अधिक नज़र आ रहा है, क्योंकि कई ज़िले ऐसे हैं, आज पूरी राजस्थान के कई ज़िले ऐसे हैं जिनमें बारिश कल अल सुबह से हल्की बारिश नज़र आ रही है। साथ साथ कई ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश हल्की से मध्यम बारिश के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूरी राजस्थान के जो ज़िले हैं, भरतपुर, खासकर भरतपुर, अजमेर संभाग, कोटा संभाग के जो ज़िले हैं, इनमें बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और हल्की से मध्यम बारिश इन ज़िलों में हो सकती है। कई ज़िलों में बारिश अल सुबह से देखी भी जा रही है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। ऐसे में भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, दौसा, रेड जोन वाले जो ज़िले हैं या अजमेर रेड जोन के जो ज़िले हैं, इन ज़िलों में बारिश की पूरी संभावना है, हल्की से मध्यम बारिश की, और जिसके चलते आज तीखी शीतलहर या बर्फीली हवाएं चलने की पूरी संभावना है। और ये संभावनाएं जो मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है वो स्पष्ट नज़र भी आ रही है कि जयपुर में भी अल सुबह से ही आज तेज़ हवाएं, ठंडी हवाएं चलती हुई नज़र आ रही है। मौसम में बदलाव नज़र आ रहा है, हालांकि हल्का कोहरा आज जयपुर में दिखाई दे रहा है। कोहरे की स्थिति कम हुई है, लेकिन शीतलहर की हालत बढ़ी हुई है। जो तीखी दिनेश, आप कह रहे हैं कि हल्का कोहरा छाया हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें आपकी वीडियो जर्नलिस्ट मुझे दिखा रहे हैं, वाकई में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सब कुछ सफेद सफेद नजर आ रहा है, कोहरा बहुत ज्यादा है। हालांकि जोधपुर की क्या तस्वीर है ये भी देख लेते हैं। राकेश, आप बताइए जोधपुर के मौसम का हाल क्या है, टेम्परेचर भी बताइएगा। बात अगर जोधपुर शहर की जाए तो जोधपुर शहर और ज़िले में भी तापमान जो है दिनों दिन गिर गया है। अभी 8 से 9 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो जोधपुर ज़िले में भी देखने को मिला है। सवेरे से ही हल्के बादल छाए हुए हैं। सूर्यदेव के दर्शन, हालांकि जब सूर्य नगरी है, लेकिन सूर्यदेव के दर्शन आज नहीं हो पाए हैं जोधपुर में। सवेरे से ही बादल छाए हुए हैं। वहीं ठिठुरन बढ़ी है, क्योंकि सर्द हवाएं जो है वो करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और उस 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाओं की चलने की वजह से ठिठुरन बढ़ी है। आप देख सकते हैं कि लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस समय करीब 9:30 बजने को आए हैं और अभी भी सर्दी इतनी है कि लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बगैर अलाव के सहारे यहाँ लोगों का खड़ा रहना भी मुश्किल है। ऐसे में हम कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे कि कैसी सर्दी है, उन्हें कैसा एहसास हो रहा है, किस तरीके से सर्दी के बचाव के जतन हो रहे हैं। भाई साहब, आप ग्रामीण परिवेश से हैं, किस तरह की सर्दी पड़ रही है अभी? सर्दी 2 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी तक सूरज नहीं निकला है, 10 बजने को है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। ठंडी सर्दी ज़्यादा पड़ने से आपका काम भी प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल, दिन भर काम काज कर नहीं पाते हैं। दिन भर सुबह लेट हो जाता है, घर से निकलते हैं, काम पे जा नहीं सकते। एक भाई साहब और उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। किस तरीके की सर्दी पड़ रही है जोधपुर में अभी? सर्दी एकदम तीखी सर्दी है और सुबह से लेके अभी तक अलाव का सहारा ले रहे हैं। काम पे जाने की इच्छा नहीं होती है और ये 2 दिन हो गए यहाँ पे सूरज देवता भी अभी तक नज़र नहीं आए हैं और सारा काम प्रभावित हो रहा है इससे। तो देख सकते हैं यहाँ जो लोग अलाव ताप रहे हैं, उनका कहना है कि सर्दी इतनी है कि फिलहाल जो है वो काम पर जाने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि सर्दी से बचाव के जतन करने आवश्यक हैं, अदरवाइज वो बीमार हो जाएंगे, उनका यही कहना है। हालांकि ये सर्दी जो है वो मौसम जो है राकेश, आप और दिनेश दोनों ही तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहिएगा तस्वीरें लगातार दिखाते रहें, ताकि हम भी यहाँ से अलग अलग जिलों की तस्वीरें बताएं। अब सीधे प्रदीप का रुख कर लेते हैं। प्रदीप, आप चौमू में हैं। ग्रामीण इलाकों में तो न हीटर होता है, न गीजर होता है, न फैंसी जैकेट्स होती हैं जो ठंड से बचा लें।
ग्रामीण इलाकों के लोग किस तरह से इस ठंड के प्रकोप से बचने की कोशिश करते हैं? अगर चौमू के टेम्परेचर की मैं बात करूं, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए हार्दिक, पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए, जब से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है उसका असर निश्चित तौर पे शहरों के साथ साथ गांवों में भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं चौमू और जयपुर ग्रामीण की बात करूं तो यहाँ पिछले 2 दिन से सर्दी कहर बरपा रही है। शीतलहर जो है वो तेजी से है, इसके चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित है। लोग अलाव तापकर सर्दी से बचने का जुगाड़ करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं जो लोग हैं वो 9:30 बजने को आ रहे हैं, लेकिन लोग अभी घरों में दुबके हैं। लोगों का घरों से निकलने का मन नहीं कर रहा। रात की बात की जाए तो रात में कोहरा इतना खतरनाक होता है कि विजुअलिटी बहुत कम हो जाती है। जो वाहन चालक है उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुबह भी अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे पे घना कोहरा छाया था। आज ग्रामीण इलाकों में अभी भी कोहरा छाया हुआ है। सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। पिछले 2 दिन से दोपहर करीब 1 बजे बाद सूर्य देव के दर्शन होते हैं, लेकिन महज कुछ घंटा, आधे घंटा, उसके बाद में फिर से वही शीतलहर और हाड़ कांपने वाली सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है। इस सर्दी के चलते निश्चित तौर से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठीक है प्रदीप, हमने बातें की सर्दी को लेकर, आप थोड़ी बारिश के अलर्ट को लेकर भी बता दीजिए कि चौमू में जो बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, क्या संभावना आपको नजर आ रही है? क्या बादल छाए हुए हैं? क्या आपको लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है या फिर कल बारिश हो सकती है? पश्चिमी विक्षोभ का असर कितना, तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाइएगा। बिल्कुल हार्दिक, अगर बारिश की बात की जाए तो मौसम विभाग ने पहले अलर्ट कर दिया है और रिमझिम बारिश का दौर कई जगह पे शुरू भी है। अगर चौमू इलाके की बात की जाए, सामोद, धौली, राडावास, इन इलाकों की बात की जाए तो वहां रिमझिम बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन जो आसमान में बादल छाए हुए हैं, साथ ही शीतलहर जो चल रही है, उससे निश्चित तौर पर लोग परेशान हैं। तो वहीं किसानों के लिए भी दुविधा है, क्योंकि जो किसान खेत में काम करता है, पानी फुहारों की बजाय हाथ से नालों की सहारे से देता है, उनके लिए खासी परेशानी है, क्योंकि ऐसे ठंड के मौसम में किसान खेत तक पहुंच नहीं पाता है। ऐसे में किसान परेशान है। ठीक है, जोधपुर का रुख कर लेते हैं। राकेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, सूर्य नगरी में सूर्य देवता ने तो दर्शन दिए नहीं, लेकिन क्या इंद्र देवता मेहरबान होने वाले हैं? इंद्र देवता की मेहरबानी नजर आ रही है क्या आसमान में? दिखाइए जरा। जहाँ तक बात करते हैं, सूर्य देव का दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन इंद्रदेव की बात की जाए तो अभी संभावनाएं जताई जा रही, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मानसून वैज्ञानिक जो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि देर शाम तक थोड़े बहुत छींटे जो है वो हो सकते हैं, हल्की सी रिमझिम बारिश हो सकती है। मैं कैमरा सहयोगी को कहना चाहूँगा कि वो आपको बादल के भी दर्शन कराए एक बार, और जिस तरीके से यहाँ ठंडी हवाएं चल रही है उनके दर्शन कराए। उसे लग तो ये रहा कि हो सकता है कि शाम को रिमझिम बारिश का भी दौर है जो जोधपुर शहर में चल सकता है, साथ में पूरे जिले भर में। आसपास जो फलोदी और बाप और ये पाली जिला भी आसपास लगता है, तो थोड़ी संभावना यही भी है कि शाम तक हो सकता है कि इंद्रदेव है वो भी मेहरबान हो जाए। लेकिन फिलहाल इस वक्त की अगर बात की जाए तो इंद्रदेव तो मेहरबान नहीं है, लेकिन सूर्यदेव भी शायद रूठे हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए बादलों से बाहर जो नहीं आ पा रहे हैं, और इसकी वजह से जो शीतलहर चल रही है उस शीतलहर से लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन जिन लोगों को रोजमर्रा के लोग हैं, जिन्हें कामकाज के लिए बाहर निकलना पड़ता है, वो लोग जरूर बाहर निकल रहे हैं। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे सहयोगी दिनेश मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बहुत ही विस्तार से जयपुर की रिपोर्ट हमें पहुंचाई। दिनेश, आपका भी शुक्रिया, और साथ ही चौमू से प्रदीप जुड़े थे। प्रदीप, आपका भी धन्यवाद।